स्वागत है भाई आप लोगों का। बात करेंगे ऑब्वियसली इंडियन क्रिकेट में, आईपीएल में तो बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन पड़ोसियों के घर भी काफी कुछ चल रहा है। उनकी भी तैयारियां चल रही है जी ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए। और आज अलग अलग तरीके से तैयारियां देखने को मिली। ऑब्वियसली कल सब इमाम की शादी में जा रखे थे, इमाम उल हक को शादी की मुबारकबाद। लेकिन वहां से जो तस्वीरें आई बड़ी अच्छी थी भाई। जिस तरीके से ऑब्वियसली हर किसी ने बाबर पहुंचे वहां पे, और इसके साथ साथ मुझे तो वो एक तस्वीर बड़ी पसंद आई जिसमें अपने डक्की भाई मिले बाबर से, क्योंकि मैं डक्की भाई से मिला था कोलंबो में। लेकिन खैर उन सबको एक तरफ रखते हैं, बात करते हैं आज की। आज ऑब्वियसली काफी कुछ हुआ है पिंडी में, क्योंकि ऑब्वियसली वहां पर जिस तरीके से हमने देखा ज़का अशरफ भी पहुंचे थे, वहाब रियाज वहां पर मौजूद थे। इसके अलावा मोहम्मद हफीज के साथ रिजवान की जो कोचिंग चली है आज जी बिल्कुल, एक तो स्टंप पे खड़े होकर उन्होंने सारी चीजें देखी है, और उसके बाद जिस तरीके से डिस्कशंस हो रहे थे जी बाबर ने, जिस तरीके से हमने देखा विकेट पर थोड़ा आधे में आकर प्रैक्टिस करी ताकि तेज गेंद और बाउंस, उसके साथ क्या बोलते हैं उसे, स्लेट जी स्लेट पे वो मतलब स्लेट होता है जिससे विकेट वो स्टिमुलेशन देने वाली चीज होती है कि आप वो जो एनीथिंग क्लोज टू ऑस्ट्रेलियन विकेट जिसे आप कहते हो विकेट को कितना ठोस पेसी कर सकते विकेट्स हो आप कर सकते हो। तो आप कंक्रीट की विकेट में ही खेल लो, या लोग कई बार हमने गांगुली के टाइम पे देखा था प्लास्टिक की बॉल से, सिंथेटिक बॉल, उनसे भी खेलते हुए नजर आया। वो भी आज तैयारी का एक पूरा का पूरा प्रोसेस रहा है, पूरा का पूरा। एक गेंद आपने देखी थी खुर्रम की थी, खुर्रम शहजाद बहुत इंप्रेस कर रहे हैं इन नेट्स। हमने भी ये जो देखा है सैम अयूब एंड खुर्रम शहजाद, कल जब पहले भी हमने रावलपिंडी का जो पहला आपका कैंपिंग जो आपका पहला कैंप का डे 1 था, उसमें भी उन पर बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया गया है। मतलब मोहम्मद हफीज बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं। मे बी सैम अयूब एक ऐसे रेवलेशन सामने आ सकते हैं कि जिनको पाकिस्तान फास्ट ट्रैक कर देगा कि यार ये बड़ा स्पेशल टैलेंट है। 4 मैच में करीबन 500 रन उसने आप कह सकते हैं कि कायदे आजम ट्रॉफी में करके दिए हैं। और आपका खुर्रम शहजाद जो हाईएस्ट विकेट टेकर रहा है, उसने अगर मैं बात करूं ना भैया 2 दिन में जो खिलाड़ी के विजुअल्स आ रहे हैं जो सबसे ज्यादा सर्कुलेट कर रहे हैं, जो बॉल थी बाबर आजम को जो बंदा बीट कर रहा है लगातार, एक आदमी बॉल उसका कट के निकल रहा है। और वो चौथे स्टंप वाला बॉल जो आप टेस्ट मैच का प्रॉपर गेम कहते हो, जिसे आप कहते हो कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी ढूंढ सकते हो, वो भी एक बढ़िया बल्लेबाज के खिलाफ। तो वो चीज आपको उनकी गेंदबाजी में देखने को मिल रही है, बड़ी वायरल एक तरीके से वो तस्वीर है। और उस प्रैक्टिस सेशन का अगर आप, क्योंकि बहुत कुछ हुआ है ऐसे में, अगर वो तस्वीर एक तरीके से हाईलाइट बन जाए कि आप बाबर आजम को, निश्चित तौर पर बाबर ने भी अपने लिए चैलेंज टफ करवा रखा था वहां पर, जिस तरीके से वो खेल विकेट थोड़ा सा अप एंड डाउन वहां पर प्ले कर रहा था, और आई थिंक आपने उसको चैलेंज को और ज्यादा डिफिकल्ट बनाने के लिए वहां पर कोशिश की होगी। लेकिन खुर्रम शहजाद की बातें भैया इस बार डोमेस्टिक से ही चल रही थी, और कहीं ना कहीं 2 दिन जो ये कैंप के हुए हैं यार, इवन बीटिंग बाबर आजम, देखो जैसे तरीके का विकेट कैसे भी बना लो, विकेट कोई खुदरावा नहीं था, लेकिन जिस तरीके से उसका आउटस्विंगर चलता है ना, जब वो लोड करता है, वो डेल स्टीन वाली बाउंस तो उसने 2 बॉल कराई है कल, जो शान मसूद को जो कप्तान साहब है, एंड बाबर आजम को जो आप पूरी तरह से खोल दिया, कट हिम इन एंड हाफ जिसे कहते हैं ना कि पूरा काट देना। तो मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस उन्होंने करा है। एंड बाकी आपका जो रेड बॉल का जो स्पेशलिस्ट है अब्दुल्ला शफीक, उन पे भरोसा जताया जा रहा है काफी अच्छी तरीके से। इमाम की शादी हुई है, उनको मुबारक, और अब वो भी शायद अब जल्दी ही वहां पर मे बी अब ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए सीधा वहां पर ज्वाइन करें। लेकिन भैया तैयारी जोरों शोरों से इनकी। उसके अलावा अगर हम देखें, आपको लग रहा है कि जो तैयारियां देखने को मिल रही हैं, और ऑस्ट्रेलिया क्योंकि पहला ही मैच जो है वो वाका, मतलब ऑब्वियसली अब तो शायद आप ऑप्टस में खेलोगे, पर्थ में खेलोगे, वहां का विकेट, और उसके साथ साथ जो प्रिपरेशंस हैं इस समय पर, क्योंकि पाकिस्तान की प्रिपरेशंस देखकर कई बार ऐसा लगता है कि भाई ये बढ़िया प्रिपेयर कर रहे हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको रिजल्ट्स में ये रेप्लिकेट होता हुआ दिखेगा, या आपको लग रहा है ऑस्ट्रेलिया क्लास अपार्ट, जिसे आप सीधे तौर पर कहते हो कि वो एक डिफरेंट लेवल की टीम है इस वक्त पर। पाकिस्तान की खामियां जो है, ठीक है, मे बी बाबर आजम के अच्छे रन आ जाए, हो सकता है रिजवान के रन आ जाए, इन्होंने स्कोर किए हुए हैं वहां पर भी। अगर आप लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट की भी बात करो, या पहले भी अगर आप इतिहास को खंगालोगे, तो रन इनके थोड़े बहुत आपको मिल जाएंगे, लेकिन पूरी टीम का एज ए यूनिट परफॉर्म करना, वो उसमें आपको कितना, भैया रेड बॉल का ज्यादा एक्सपोजर उनको वहां पर नहीं है। मतलब आप कह सकते हैं बाबर का वो दौरा आता है जब उन्होंने आई थिंक 90 और रन करे थे, वो पारी मुझे इनकी बड़ी एक ही वहां पर आई थी। और उसके अलावा जो मुझे याद आता है, मतलब इन्होंने देखिए जो आपका कोर ग्रुप है ना, बीट साउथ शकील, यार सब कॉन्टिनेंट में कर दिया, बट यू विल बी फेसिंग some of the finest bowlers in the world right now in the most difficult challenging conditions पर शॉर्ट बॉल और बैकफुट के खिलाड़ी, जिसको आप सीधे तौर पर कहते हो, और आपकी बॉलिंग जो अटैक है वो लैग कर रही है। नसीम शाह, he could have been lethal in these conditions, वो इन्हीं conditions के लिए वो जन्मा है भाई। यहाँ पर तो आप you would have seen the unleashed version of नसीम यहाँ शाह, पर वो अपने पीक पे आ सकता था बिल्कुल। जो उसका बॉल, जो उसके पास स्पीड है, जो उसको बाउंस मिलता, और अगर आप जो सी मूवमेंट की हम बात करते हैं, क्योंकि स्विंग यहाँ पर उतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन कुकाबोरा का गेंद जब तैरता है और एक लंबे समय तक आप उसे देखते हो कि 20-30 ओवर तक भी अगर आप में काबिलियत है, तो आप उस गेंद के साथ हरकत हासिल कर सकते हो।
वो नसीम शाह की खूबी थी। वो और वो बॉलिंग में भी वो एक्सपीरियंस लाके ही कर रहे होंगे। शाहीन शाह ने भी आप कितनी क्रिकेट ऐसे खेल ली कि आपने ओवरसीज दौरों पर खेल ली, शाहीन आपको लीड कर रहे होंगे और आपके पास ऑप्शन होगा वसीम जूनियर का है, हसन है, आपके पास मीर हमजा है, मीर ने भी मतलब वो आप एक आपके पास लेफ्ट आर्म क्विक है, एक आपके पास खुर्रम शहजाद, तो आई सी हिम प्लेइंग इन द फर्स्ट मैच। पर्थ में आप अनलीश करो, पर्थ में इसको डेब्यू करवा दो भाई। वही ईशांत शर्मा वाली याद दिला देंगे, रिकी पॉन्टिंग को जिस तरीके से मारा था उस समय पर ईशांत शर्मा ने, आपको याद होगा। यस अनप्लेबल 2008 अनप्लेबल लग रहे थे पूरी तरीके से जो लाइन। आज बाबर के साथ वही हुआ भी, तो कहीं ना कहीं, और कल भी हमने देखा, आज भी हमने देखा एक डिफरेंट तरह की उनकी गेंदबाजी। आपको जैसे आप कहते हो ना कि भाई जिसे आप बोलोगे कि यार ये औरों से थोड़ा सा जुदा है, औरों से थोड़ा सा अलग लग रहा है, फिलहाल तो लग रहा है। मैं कुछ अर्ली रेफरेंस ड्रॉ नहीं कर रहा, मुझे याद है मोहम्मद हाफिज ने वहां पर जाकर ना, मोहम्मद आसिफ द मैजिकल मोहम्मद आसिफ जिन्हें कहा जाता है भाई, मैं उनसे एज इट इज रेफरेंस ड्रॉ नहीं कर रहा, बट इसमें वो स्पेशल चीज है भैया, जो रिस्क मोमेंट है। आप कह सकते हैं कि सिंपल एक्शन से बहुत बार डेल स्टेन वाला, हाँ, वो फाइनल लोडिंग जो होती है, मैं उसको देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। आई एम एक्साइटेड टू सी सौद शकील, अब्दुल्ला शफीक बहुत ही टेक्निकली बहुत ज्यादा साउंड है। सौद शकील को आपको देखना है कि शफीक 200 रन मारकर आ रहा है श्रीलंका से, लेकिन श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया टू डिफरेंट कंडीशंस, पूरी ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग्स, ऑल टुगेदर डिफरेंट कंडीशंस। बाबर के पास जैसा हमने कहा एक्सपीरियंस है, लेकिन बहुत हल्का एक्सपीरियंस है। बाकी टीम के पास आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, और वो चीज मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए जैसे आपको लगेगा कि जब आप शायद दौरा खत्म करने के बाद देखोगे तो आप शायद इन चीजों पर ज्यादा बात करोगे कि भाई लैक ऑफ क्योंकि देखो पिंडी में आप जो कर लो, जितनी भी आप विकेट सिमुलेशन कर लो, हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई इसका कोई फायदा नहीं होता। सौरव गांगुली का मुझे याद है, वो इन्हीं सिंथेटिक गेंदों से प्रैक्टिस कर गए थे, उन्होंने ब्रिस्बेन में 100 मारा था 2003-4 की बात है। फिर हमने देखा है कि भाई आप अगर प्रैक्टिस करते रहोगे इस तरह की चीजों को लेकर तो आपको फायदा उसका जरूर मिलेगा, लेकिन अगर लैक ऑफ एक्सपीरियंस या स्किल सेट में अगर आप में बहुत ज्यादा अंतर है तो फिर वो आपको नतीजे में कहीं ना कहीं देखने को, और वो भैया ऐसा हो जाएगा आस्किंग फॉर टू मच। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान ने सक्सेस कुछ ज्यादा अचीव नहीं करी है रिसेंट टाइम्स में। 95 में इंग्लैंड उनका बड़ा जबरदस्त है, इंग्लैंड अच्छा कर गया, इंग्लैंड सालों साल उनकी क्योंकि गेंदबाजी उनको हमेशा से टॉप क्लास रखती है। मोहम्मद यूसुफ ने, यूनुस खान ने, मिसबा ने, इन्होंने जिस तरीके से वहां पर बैट किया है, एक आपको नतीजा, मतलब एशियन टीम्स में तो इंडिया का हाल में रिकॉर्ड थोड़ा सा अच्छा हो गया होगा, वरना पाकिस्तान का रिकॉर्ड बेहतर रहता है। तो वो चीज हम उम्मीद करते हैं कि इस बार शायद ऑस्ट्रेलिया में, हम ये नहीं कह रहे, कोई बड़ी बात नहीं कह रहे यहाँ से, लेकिन बहुत मुश्किल है पाकिस्तान का कि सक्सेस रेप्लिकेट कर पाए वहां पर। अगर सीरीज ड्रॉ भी होगी तो पाकिस्तान के लिए बहुत उम्दा होगा। इवन इफ दे गेट अ विन, WTC साइकिल में इंडिया और पाकिस्तान ही हम देख रहे थे ऊपर नीचे लगे हुए थे। टू बी ऑनेस्ट साइड में मुझे इस चीज का रियलिस्टिक चांस बहुत कम लगता है। साउथ अफ्रीका रहेगी, इंडिया ऑस्ट्रेलिया रहोगे, लेट्स सी कि वहां से फिर कौन कॉन्कर करना शुरू करता है और किस तरीके से फिर चीजें आगे बढ़ती हैं। हम लगातार आपको जो है इसी तरह की अपडेट्स देते रहेंगे। मेनली हमारा फोकस ऑब्वियसली आईपीएल और इंडियन क्रिकेट टीम पर रहने वाला है, लेकिन दिन की एक आध वीडियो जो भी पाकिस्तान से रिलेटेड भी है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जो मेजर अपडेट्स और जो कवरेज तो सारी आपके लिए लाएंगे। और सिर्फ पाकिस्तानी क्यों, चाहे आप इंग्लैंड से हो, ऑस्ट्रेलिया से हो, जो भी क्रिकेटिंग कंट्री हो या जो भी क्रिकेट से जुड़ी अपडेट्स हो, वो यहाँ पर आपको मिलती रहेगी। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर लीजिएगा। बाकी अगर आप भी अभी इसी पशुपेश में चल रहे हैं कि भाई हार्दिक पांड्या का क्या हो रहा है, रोहित शर्मा का क्या हो रहा है, वीडियो किया हुआ है, देख लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।